नव्या, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा वीर? इस वायरस का इलाज तो डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। लेकिन बालवीर के पास तो जरूर होगा, है ना? हाँ नव्या, बालवीर सब ठीक कर देगा। बालवीर क्या, भगवान भी नहीं बचा सकता इस लड़की को। इसकी मौत निश्चित है। बेचारी नव्या बस कुछ ही देर की मेहमान है। वीर, ये वायरस कहाँ से आया है? आगिल ने किया है ये सब। मैंने आगिल के वायरस का सोर्स मिटा दिया था, लेकिन पता नहीं फिर भी लोगों में फैल रहा है। तो कोई तो तरीका होगा इसको रोकने का। मैंने बेनाम से कहा है कि वो शाश्वान लोक से अमृत पुष्प लेकर आए, वो आते ही होंगी। दोस्तों, अच्छा हुआ तुम दोनों भी आ गए। बेनाम, अब अमृत पुष्प लेकर आई है। ये रहा। ये वायरस पे काम तो करेगा ना? जरूर करेगा। इस अमृत पुष्प की खुशबू में प्राकृतिक पवित्रता है। इसने कई जानलेवा बीमारियों पर अपना असर दिखाया है। पिताजी। मम्मी, बहुत जलन हो रही है, लगता है मैं जल जाऊंगी। कुछ करो मम्मी प्लीज। नव्या हिम्मत रख बच्चे। तुझे पता है बालवीर ने तेरे लिए एक मैसेज भेजा है। हाँ, बालवीर ने कहा है कि नव्या को कहना हिम्मत रखे, हिम्मत नहीं हारनी। मैं बहुत जल्दी आऊंगा और ये पूरा वायरस खत्म कर दूंगा। सच? हाँ 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 बेटा, एकदम एकदम सच। अभी बालवीर अभी आता ही होगा। लो नव्या, देखो बालवीर ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। ये एक मैजिकल फ्लावर है जो बालवीर ने दिया है, और उसने कहा है कि इसे सूंघते ही नव्या और दादाजी दोनों ठीक हो जाएंगे। सच? अमृत पुष्प। ये अमृत पुष्प आया कहाँ से? देखा, जीत गया बालवीर। तुम्हें भी ना हारने की आदत लग गई है भांजी, चश्मा की तरह। अरे धोबी जैसे पटक पटक के कपड़े धोता है ना, ऐसे बालवीर भी तुम्हें हर बार कपड़ों की तरह पटक देता है। अरे तुम दोनों मिलकर बालवीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सोचो अकेले होते तो बालवीर तो तुम्हें मछली की तरह मसल देता, मसल। ऐसा मैं नहीं, लोग कहेंगे। अगर अमृत पुष्प काम कर गया तो। ऐसा नहीं हो सकता। इस वायरस का तोड़ मेरे अलावा किसी के पास नहीं है। ये लो, इसे सूंघो। पापा जी, नव्या, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? कुछ फर्क महसूस हुआ? नहीं भैया। दादाजी आपको? नहीं बेटा। बालवीर की दवा का भी कोई असर नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग? नादान बालवीर नहीं जानता कि यह वायरस हिमबाश और शाश्वान दोनों की शक्तियों से बना है। इसे कोई अमृत पुष्प नहीं मिटा सकता।
लगभग सारा शहर इस वायरस की चपेट में आ गया है। अब गिरेंगी अनगिनत लाशें, इतनी लाशें बिछेंगी कि ना तो उन्हें जलाने के लिए शमशान मिलेगा और ना ही दफनाने के लिए कब्र। लोग तो मरते रहेंगे आगे, लेकिन हमारा असली मकसद लोगों को नहीं, बालवीर को खत्म करना है। मुझे लगता है हमारी अगली चाल के लिए बिल्कुल सही समय है। शय और मात। बेनाम, ये अमृत पुष्प काम नहीं कर रहा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, इसका कोई असर नहीं है। अब क्या करें? अब इसका एक ही इलाज है, एंटीडोट। लेकिन एंटीडोट बनाने में तो बहुत समय लग जाएगा। एंटीडोट बनाना नहीं है, लेकर आना है। कहाँ से लाना है बेनाम? अब बताइए, मैं तुरंत एंटीडोट लेकर आता। एंटीडोट भी उसी के पास होगा जिसने ये वायरस बनाया है, यानी कि आगिल। पर ये एंटीडोट आगिल के पास कैसे आया? जिस तरह से अमृत मंथन के समय जहर के साथ अमृत भी निकला था, उसी तरह से जब मायावी जादू से कोई वायरस बनाता है तो उसके साथ उसका एंटीडोट भी बन ही जाता है। ये समझ लो कि ये कुदरत का नियम है। अब वक्त आ गया है बालवीर को एंटीडोट देने का। अरे आज क्या बालवीर का बर्थडे है जो उसे तोहफे में एंटीडोट देने वाली हो भांजी? अगर एंटीडोट देना है तो वायरस बनाया क्यों? अरे भांजी, पता नहीं तुम्हारी अकल भी कहाँ घास चराने गई है। ऐसा मैं नहीं, अंधेर बोल रहा था, है ना अंधेर? मामा झूठ मत बोलो, मैंने कब बोला? अरे सपने में बोला होगा अंधेर, सपने में बोला होगा। अब सपनों पे किसका जोर चलता है ना भांजी? अरे कोई बात नहीं, सपने में देखा होगा, माफ कर दो इसे। वैसे भांजी, तुम बालवीर को क्यों एंटीडोट देना चाहती हो? तो अगर आगिल के पास एंटीडोट है तो वो बालवीर को एंटीडोट कभी नहीं देगी। कहो बालवीर, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना तड़पते हुए लोगों को देखकर? खास करके नव्या और उस बुढ़े को। आगिल, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे इन मासूमों को क्यों तड़पा रही हो? क्योंकि तड़पते वो हैं, पर दर्द तुम्हें होता है। सही कहा ना मैंने? देखो आगिल, चुपचाप मुझे एंटीडोट दे दो। क्या मिलेगा इन मासूमों को परेशान करके? इन बच्चों की क्या गलती है? तुम उन्हें परेशान क्यों कर रही हो? ये बच्चे। बस करो बालवीर, सही कहा तुमने। इन सब में उन बेकसूरों का क्या दोष? मेरा दिल पिघल रहा है। ऐसे कैसे कर सकती हो? अरे क्या कर रही है भांजी? समझा इसे। मेरा दिल इसकी इजाजत नहीं देगा। नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन दिल ही तो नहीं है मेरे पास। पर फिर भी मैं दूंगी तुम्हें एंटीडोट। बस तुम उसे लेने के लिए भूताल लोग आ जाओ। भूताल लोग? बालवीर, ये भूताल लोग बहुत ही भयानक जगह है। ये जरूर आगिल की साजिश है। हाँ बालवीर, सही कहा बामिर ने। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन इस वक्त इसकी बातों में मत फंसो। क्या हुआ बालवीर? एंटीडोट लेने आओगे ना? देखो ये तड़पते हुए लोग।
इन्हें बचाओगे ना तो तुम आओगे ना बालवीर? नहीं बालवीर, तुम वहां नहीं जाओगे। नहीं बालवीर, नहीं, तुम वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। क्या हुआ बालवीर, तुम बचाओगे नहीं इन्हें? हाँ, आओगे ना तुम भूताल लोक? ठीक है आगे, मैं भूताल लोक आऊंगा। शिकार खुद आ रहा है शिकारी के पास। बालवीर हमारे बनाए हुए इस मौत के चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएगा। बालवीर, मैंने मना किया, फिर भी वहां जाने के लिए क्यों तैयार हो गए? बालवीर, तुम वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। दोस्तों, अगर लाखों लोगों की जान बचाने के लिए बालवीर की एक जान दांव पर लग जाती तो मुझे परवाह नहीं। मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है धरतीवासियों की रक्षा करना, और हर हाल में मैं ये करके ही रहूंगा। मुझे तुम पर नाज है बालवीर। आज तुम्हारी माँ यहाँ होती तो यही कहती ना। जाओ, अपना फर्ज निभाओ। लेकिन मुझे चिंता है, नव्या, दादाजी और बाकी सबकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। अगर उन्हें मेरे आने से पहले कुछ हो गया तो? चिंता मत करो बालवीर, मैं कोशिश करूंगी कि इस वायरस का असर थोड़ा सा धीरे कर दूं। एक रास्ता है मेरे पास, तुम बस जाओ और उस एंटीडोट को जल्द से जल्द ले आओ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आगिल, आ रहा हूं मैं। फंस गया जाल में बालवीर। इस अमृत पुष्प का असर इस वायरस पर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये वायरस सिर्फ हिमबाश लोग नहीं बल्कि कई सारे लोगों की शक्तियों से बनाया गया है। इसलिए हमें भी इस अमृत पुष्प की शक्तियां बढ़ाने के लिए इसे यही धरती लोक की जमीन में उगा देना चाहिए। इस वायरस की वजह से कोई भी धरतीवासी अपने घर से बाहर नहीं निकलने वाला, इसलिए इस पुष्प को इसी इलाके में यहीं की जमीन में उगा देते हैं। ठीक है बेनाम। ये बालवीर अभी तक आया क्यों नहीं है? इसे अभी तक पहुंच जाना चाहिए था। आ गया। आ गया हमारा शिकार। अपनी जिंदगी की आखिरी लैंडिंग की है इसने, उसके बाद सीधा ऊपर, बहुत ऊपर भेजेंगे इसे। देख रहे हो चश्मा, वो दू नीला जास, इसी को लेने के लिए आ रहा है बालवीर यहाँ। इसी की शक्ति से बचा सकता है वो धरती के लोगों को। हाँ, लेकिन ये तो ऐसे खुले में रखा हुआ है, ऐसे तो बालवीर कभी आसानी से लेकर जा सकता है। यही कहना चाहते हो ना? हाँ, यही देख रहा हूँ।
क्या था आगिल? अभी तो तुमने एक कदम रखा था अंदर, इसलिए बाहर आ सके। 2 कदम रखे होते तो जलकर राख हो जाते। इस बॉर्डर के अंदर अपनी जादुई शक्तियों के साथ कोई नहीं जा सकता, ना तुम, ना मैं, ना बालवीर। हाँ, नहीं तो उसका भी यही अंजाम होगा। वाह आगिल वाह, क्या खेल खेला है तुमने। मतलब बालवीर को धरती वासियों को बचाने के लिए अपने सारे जादू, सारी शक्तियां छोड़ के ही बॉर्डर के पार जाना होगा। और हमें पहली बार मिलेगा अकेला निहत्था बालवीर, शिकार के लिए तैयार। एक तरफ 2 शिकारी और दूसरी तरफ निहत्था बालवीर। मजा आएगा। आगिल ने मुझे यहाँ बुलाया है, मतलब वो यही कहीं होगी, लेकिन कहाँ? आगिल, बालवीर ये शर्त जानता है ना? हाँ, जानता है वो, अच्छे से जानता है कि इसे अंदर निहत्था ही जाना है, बिना किसी जादू के। मुझे यहाँ आगिल के हमले का खतरा तो हो सकता है, लेकिन धरती वासियों की रक्षा करने के लिए मैं कोई खतरा उठाने से पीछे नहीं हटूंगा। सारी शक्तियां, जादू छोड़ दिए इसने। हम तो अभी लड़े भी नहीं इससे, और ये हार रहा है हमसे। आज तक बहुत से युद्ध लड़े हैं मैंने, लेकिन ये पहली बार होगा कि अपनी आंखों के सामने दुश्मन को हमला किए बिना ही हारते हुए देखूंगा। बीना, मुझे तो बालवीर की फिक्र हो रही है। आप लोग ऐसे घबरा क्यों गए जब उसके भूताल लोक जाने की बात हुई? ऐसा क्या है वहाँ? काशवी, पूरे ब्रह्मांड में भूताल लोक एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ कदम रखते ही हमें हमारी सारी जादुई शक्तियाँ त्याग देनी पड़ती है, वरना उसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्या? भले ही मेरे पास शक्तियां नहीं है, लेकिन बचाना काम है। बालवीर नाम है। हमला करो इस पे, निहत्था है ये। रुको चश्मा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी हमसे पहले इस पर बहुत से हमले होने वाले। तुम बस
मजे लेकर देखते जाओ।